आज की इस वीडियो में हम आपको यमन के गांव और देहातों की सैर करवाएंगे कि यहाँ के इन गांवों के लोग किन रवायात और किन किन तौर तरीकों पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन लोगों का रहन सहन और कल्चर और तहजीब व सकाफत क्या है, ये लोग कौन कौन सी खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ के बसने वाले लोग किन रवायात पे शादियाँ करते हैं और यहाँ पर सैकड़ों साल आबाद किए गए गाँव भी दिखाए जाएंगे। तो वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, यमन, जिसे अरबी में अल यमन और रोमन में अल यमान कहा जाता है, मगरबी एशिया का एक खूबसूरत अरब मुल्क है, मगर यहाँ दूसरे अरब मुल्कों की तरह बादशाही निज़ाम कायम नहीं, बल्कि ये एक जमहूरी हुकूमत रखने वाला मुल्क है जो अपनी कदीम तारीख की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यमन का कुल रकबा 5,55,000 किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 37.7 मिलियन पर मुश्तमिल है। 2021 के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी आबादी का 61.45 मीटर आबादी गाँव और देहातों में आबाद है, जो कि खाना बदोश ओल्ड कल्चर के तहत आज भी जिंदगी बसर करता है। यमन अपनी कदीम तारीख, मुनफरद सकाफत और खूबसूरत कुदरती मनाजर से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के गाँव न सिर्फ अपनी रवायती जिंदगी के लिए बल्कि अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। यमन के गाँव में कदम रखते ही आप एक मुख्तलिफ दुनिया में पहुँच जाएंगे। यहाँ मिट्टी से बनी गलियाँ और कदीम मकानात आपको और ही दौर में ले जाते हैं। दोस्तों, 2024 की एक वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक यमन में कुल 40,000 से ज्यादा तमाम बड़े छोटे गांव और देहात आबाद हैं। यहाँ लोग आज भी खाना बदोश ओल्ड कल्चर के तहत जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी के साथ ही मुंसलिक हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी आज भी पुराने और रवायती तरीकों से की जाती है, जिनमें ये जौ, मकई, बाजरा और ज्वार पुराने ही रवायती तरीके से उगाते हैं। इनकी फसलों में सबसे ज्यादा काश्त करने वाली फसल चावल का शुमार पहले नंबर पर आता है और यमन के इन देहाती इलाकों में हर साल 3,000 मैट्रिक टन चावलों की पैदावार की जाती है, जो कि ये लोग दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा नफा भी हासिल करते हैं, जिससे मुल्क की माशियत को काफी सहारा मिलता है। इसके अलावा यहाँ ज़ाफ़रान की फसल भी काफी मिक़दार में पाई जाती है। यमन के गांव इंतहाई प्यारे और खूबसूरत माने जाते हैं। यहाँ के देहाती इलाकों में बसने वाले लोगों की जिंदगियों में ज्यादातर माशती और रिवायात इंतहाई अहमियत है और गांव के तमाम लोग आमतौर पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही रहते हैं और गांव के तमाम मामलात के अंदर मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। गांव की मजलिस, ईद, बहुत से त्योहारों में यहाँ मिलजुल कर ही मनाए जाते हैं और जो यहाँ के लोगों के बसने वालों की जिंदगियों का एक अहम हिस्सा है। यमन के लोग सदियों से ही अपने आबा व अजदाद के साथ इन गांव और देहातों में ही बसते हैं। दोस्तों, यमन के इन देहाती इलाकों में लोग आज भी इंतहाई सादा और साफ सुथरी जिंदगी ही बसर करते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग खेती बाड़ी के साथ ही मुंसलिक हैं, लेकिन कुछ लोग भेड़, बकरियां और ऊँट भी पालते हैं। जैसा कि यमन का बड़ा सा रकबा बंजर जमीन पर ही आबाद है, इसमें पानी की भी शदीद किल्लत है, इसलिए इन बंजर इलाकों में ऐसी खेती बाड़ी की जाती है जिसमें पानी की मिकदार बहुत कम जरूरत हो और यमन के इन दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोग आज भी पुराने हिसाब की तरह कुओं से पानी निकालते हैं, जो कि इनके देहातों में 1 या 2 कुएं जरूर मौजूद होते हैं। यमन के इन देहाती इलाकों में अगर शादियों की बात की जाए तो यहाँ शादियों के फंक्शन इंतहाई ज्यादा धूमधाम से किए जाते हैं। इसमें तरह तरह की रसूमात शामिल हैं। शादियों के मौके पर घर में ही खानों का एहतमाम किया जाता है। इसमें मेहमानों की खातिर तवाज़ा की जाती है और इनकी शादियों में यमन का रिवायती डांस भी पेश किया जाता है। यमन की कौमी ज़बान अरबी है, लेकिन कुछ इलाकों में मुख्तलिफ बोली बोली जाती है। यमन में लोग रवायती रक्स या मौसीकी जैसे बरा बहुत मकबूल है। इसमें लोग जुम्बिया के साथ मखसूस अंदाज में रक्स करते हैं। यहाँ पर आज भी पुराने और रवायती अंदाज में जिंदगी गुजारी जाती है। यमन में इन दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोग दस्तकारी से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ के देहाती इलाकों में आपको ज्यादातर बनी हुई अशिया हाथ से ही नजर आएगी, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, कपड़े और कालीनें हाथ से बनी ही नजर आएंगी। और यहाँ के देहाती इलाकों में हफ्तावार बाजार भी लगाए जाते हैं, जिनमें ये लोग चीजों को सेल करके एक अच्छा खासा नफा कमाते हैं। दोस्तों, यमन तारीख के हवाले से काफी कदीम तरीन मुल्क है। यहाँ के देहाती इलाकों में कुछ ऐसे भी देहात मौजूद हैं जो आज से सैकड़ों साल पहले वजूद में आए, जिनमें सबसे कदीम गांव यमन का हैदल यजीन है। यहाँ पर मिट्टी के बनाए हुए ढांचे आज भी यमन के ओल्ड कल्चर को जाहिर करते हैं। बात वाज़ेह होती है कि यहाँ कदीम यमनी तहजीब के लोग आबाद थे, जो कि सैकड़ों सालों से ही यहाँ आबाद थे
और कहा जाता है कि पुराने हुक्मरानों ने यमन के इसी गांव में हुक्मरानी की। इस गांव में बहुत से कदीम तरीन किले भी मौजूद हैं और इंतहाई कदीम तरीन मसाजिद भी मौजूद है। तादाद में लोग इस गांव को देखने के लिए यमन का रुख करते हैं। दोस्तों, यमन के इन दूर दराज इलाकों में लोगों ने भेड़ बकरियां और ऊंट भी पाले हैं और इनसे हासिल होने वाले दूध और पनीर को करीबी मार्केट में फरोख्त करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। यहाँ खेती बाड़ी और माल मवेशी यहाँ की सदियों पुरानी रस्म है और ये इनका सबसे अच्छा जरिया माश है। यमन में जंगलात की कमी से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा घर आपको गारे या मिट्टी से ही बने हुए नजर आएंगे, जिसमें ये लोग सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में खुद को महफूज रखते हैं। यमन के इन देहाती इलाकों में ट्रांसपोर्ट के लिए कोई अच्छा नेटवर्क भी मौजूद नहीं है। इलाकों में सफर के लिए लोग बैलगाड़ी या ऊंट का इस्तेमाल करते हैं और ये लोग अपने जरिया अजनास को इन पर लोड करके शहरों या मंडियों तक पहुंचते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी खुशी और सादगी से गुजारते हैं। दोस्तों, यमन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो चाहे तो पूरी दुनिया की तजारत को बंद कर सकता है। ये वो बहरी रास्ता है जहाँ से अमेरिका की एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, हत्ता के यूरोप भी इसी रास्ते से तजारत करता है। अगर यमन आज भी चाहे तो इन रास्तों को बंद कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर अमेरिका और दूसरे मुल्कों का दबाव है। ये वही यमन है जहाँ से हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन के लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इस इलाके पर मलका बल्कीस ने राज किया और दुनिया का दज्जाली मरकज भी यही था। सन 600 की तिहाई में यहाँ इस्लाम आया और बहुत तेजी से फैलता चला गया। यमनी लोगों ने कसीर तादाद में दुनिया के कई हिस्सों की तरफ हिजरत की और वहाँ लोगों में इस्लाम का फैलाव किया, इस्लाम की दावत दी और इस्लाम को खूब फैलाया। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।